संतों को देखना है तो ब्रिज में आइए कभी। एक धोती एक लंगोटी। श्री महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया अपने वैष्णवों को कि जाओ ब्रिज में जाके सच्ची कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसारित करो। वो श्री सनातन गोस्वामी, वो रूप गोस्वामी जो इतना बड़ा पद छोड़ करके एक छोटा सा कपड़ा बांध सब त्याग करके वृंदावन आ गए। आज से 500 साल पहले उनकी तनख्वाह लाखों में थी, कई लाख मुद्राएं थी। वो सब त्याग दिया एक कृष्ण नाम के आगे और सब त्याग के वृंदावन आ गए। तो ब्रज में आज भी ऐसे सच्चे संत हैं। तो एक बाबा रहा करते थे ब्रज में, तो उनकी छोटी सी कुटिया थी। एक चोर आया चोरी करने। उसने सोचा बाबा जी की कुटिया में जाऊं, क्योंकि बाबा जी के पास माल बहुत होता है, शिष्य दे जाते होंगे कुछ ना कुछ, सोचा देख के आता हूं। गया तो बड़ी सी अलमारी रखी थी, उसको लगा इसी में है माल। अलमारी का ताला तोड़ा, उसका ताला तोड़ा तो उसके अंदर एक और लॉकर था। लॉकर का ताला उसने तोड़ा, उसके अंदर एक और छोटा सा बॉक्स ताला लगा हुआ रखा। समझ गया इसमें जरूर कोई बेशकीमती हीरा है। उसको और तोड़ा, उसके अंदर देखा एक और बॉक्स में ताला लगा था। उसके ताले को तोड़कर देखा एक और डिबिया रखी है। उस डिबिया को खोला तो उसके अंदर सोचा हीरा रखा होगा, पर हीरा नहीं। जैसे उसने उस डिबिया को खोला तो उसमें ब्रज की माटी रखी हुई थी, ब्रज की रज रखी हुई थी। उसे लगा अरे बाबा पागल हो गया, मट्टी को ऐसे रखा है। तो बाबा जी ये सब देख रहे थे। अब संत हृदय नवनीत समाना, सोचा बेचारे ने इतनी मेहनत करी, इतने ताले तोड़े, कुछ भी नहीं मिला। तो जो बाबा जी के पास थोड़ा बहुत कुछ झोला में पड़ा तो सुध दे दिया कि जा तू ये ले जा। बोला बाबा ये सब तो ठीक, पर तू ये बता तूने इतनी छोटी सी चीज को इतने तालों में रखा हुआ है। बाबा कहते तेरे लिए छोटी चीज होगी, लेकिन मेरे लिए ब्रज की माटी कई बेशकीमती हीरों से भी बढ़कर है। ये ब्रज की रज इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। अकबर आया गोस्वामी श्री हित हरिवंश महाराज के पास, पूरा अपना वैभव दिखाने के लिए गोसाई जी के पास बड़े सारे धन लेकर के, बड़ी मणियां लेकर के आया और उन मणियों में से एक बेशकीमती मणि गोसाई जी को दी। गोसाई जी ने देखा, इधर उधर देखा और उसको नीचे फेंक करके आगे चल दिया। अकबर को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, मेरी इतनी कीमती मणि और बाबा ने फेंक दी ऐसी। उससे रहा नहीं गया। पूछा गोसाई जी मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, आपको नहीं लेनी थी तो ठीक है, पर आपने ये फेंक दी। मैं तो इतनी उत्साह से लाया था कि गोसाई जी को मणि दूंगा, इतनी बेशकीमती मणि आपको मिल जाए, ऐसा देने वाला आपको कहीं मिलेगा। तो गोसाई जी ने मुस्कुराते हुए कहा अकबर देने वाला तो फिर भी मिल जाएगा, पर तू अपने आप से पूछ क्या इतनी बेशकीमती मणि न लेने वाला तुझे कोई मिलेगा। और तू मणि दिखाता है मुझे, आ इधर। अकबर का हाथ पकड़ा, यमुना के किनारे लेके गए, यमुना की माटी को उठा करके जैसे नीचे डाला, यमुना की माटी से बढ़कर एक मणि नीचे गिरने लगी। जो अकबर ने जीवन में कभी देखी भी नहीं थी वो मणि नीचे गिर रही है, माटी से चरणों में गिर पड़ा। महाराज मैं भूल हो गई। कहने का अर्थ कि ब्रज की कितनी महिमा गाई जाए। शिव शनकादिक भी जिस रज में लोटपोट होते हैं कि एक बार इस ब्रज में मैं लौट करके जीवन धन्य कर लूं। एक बार नंद महाराज, ठाकुर जी के पिता नंद बाबा, इनका मन किया कि मैं क्यों ना थोड़ा सा तीर्थ भ्रमण पे जाऊं। और तीर्थों में भी तीर्थों का जो राजा है, कौन तीर्थों का राजा कौन है? प्रयागराज, उसको तीर्थों का राजा कहा गया है। तो तीर्थों के राजा प्रयाग का दर्शन करके आओ। सुना प्रयाग में गंगा नहाने से सारे पाप नष्ट हो जाते। तो नंद बाबा ने लाला को अपनी इच्छा बताई कि लाला हमको जरा व्यवस्था करा दे, हम कल प्रयाग जाएंगे।
तो लाला बोले ठीक है बाबा चले जाइयो, पर एक काम मानो, मेरी बात मानो कि जावे ते पहले एक बार थोड़ो सो यमुना स्नान करके फिर जाइयो। तो बाबा बोले ठीक है। अब प्रातःकाल सुबह हुई तो नंद बाबा स्नान के लिए यमुना किनारे पहुंच गए। नहा रहे थे, तभी देखा एक आदमी आया जिसकी लंबी दाढ़ी है, सफेद बाल है। आकर के उसने यमुना में स्नान किया और नहा कर के किनारे पर आया और फिर वो जो रज है माटी उसमें लोटने लगा, पूरा लेट गया, अपने पूरी माटी लगा ली। बार बार मट्टी ले लेके अपने शरीर पर घिस रहा है, बार बार हाथ में पैरों में माटी को रगड़ रहा है। तो नंद बाबा ने देखी कि ये आदमी तो कुछ नया नया है, ये तो कभी देखा नहीं हमारे इस गांव में। तो बाबा ने जाके पूछा कि भैया तू कौन है और यहाँ ये सब क्यों कर रहा है? तो उसने कहा मेरा नाम है प्रयाग। तो बाबा बोले कौन सो प्रयाग, हमने तो यह नाम को आदमी कभी सुनो नहीं पहले। बोले मैं आदमी नहीं, मैं तीर्थों का राजा प्रयागराज हूं। बोले तू प्रयाग फिर यहाँ किस लिए आया, या माटी में क्यों लौटा है? तो कहता है कि प्रभु सारी दुनिया के लोग आ करके अपने पाप मेरे ऊपर छोड़ जाते हैं, और जब पाप मेरे ऊपर बढ़ जाते हैं यानी बोझ मेरे ऊपर बढ़ जाता है, तब मैं अपने पाप को धोने के लिए ब्रज आता हूं और ब्रज की माटी में लौटता हूं, ताकि मेरे सारे पाप इस ब्रज की माटी में झड़ जाए। अब जैसे बाबा ने सुनी कि जाके ताई हम प्रयाग जा रहे हैं, वो प्रयाग खुद अपने पाप धोने ब्रज में आया, तो वहां जाके क्या करेंगे? प्रोग्राम कैंसिल। लाला को जाके बोली लाला हमको कहीं नहीं जानो, एक काम कर कहाँ जाएंगे, हमको तो सारे तीर्थन को तू ब्रज में ही बुलवा दे। तो ठाकुर जी ने तुरंत माया के द्वारा जितने भी दुनिया के तीर्थ हैं वो सब भगवान ने ब्रज में बुला दी। आज भी 84 कोस के ब्रज के अंदर जितने तीर्थ हैं सब हैं। आपकी द्वारिका, आप ब्रज आइए, आपको द्वारिका का दर्शन होगा। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कहने, वहां साक्षात शास्त्रों में प्रमाण है कि उन स्थानों पर वो तीर्थ रहते हैं। द्वारिका, हरिद्वार, काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, लंका, सब कुछ ब्रज में है। और ब्रज के कितने इतने संत हैं जो ब्रज से बाहर जाते ही नहीं, उनका मानना है कि हमारे ब्रज में ही सब कुछ है।